इस काल भगवान ने हम सभी को धोखे में रखा हुआ है, हमें वास्तविकता से अपरिचित रखा हुआ है। यहाँ तक कि अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसने धोखे में रखा है, इनको भी वास्तविकता नहीं बताई है। इसने अपनी पत्नी दुर्गा से शेरा वाली से कहा हुआ है कि तू मेरा भेद नहीं देगी, मेरे विषय में किसी को नहीं बताएगी, मैं कैसा हूँ, मैं साकार हूँ या निराकार हूँ, मुझे साकार रूप में तू नहीं बताएगी, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा, मैं अव्यक्त रहूँगा। अव्यक्त का अर्थ समझ लीजिए, जैसे बादल छा जाएं आसमान पर और सूर्य के सामने वो बादल अड़ जाएं, सामने हो जाएं, और हमारे और सूर्य के बीच में जो बादल आ गए, सूर्य विद्यमान है लेकिन हम नहीं देख पा रहे, उस समय वो सूर्य अव्यक्त है, वो विद्यमान है लेकिन हमारी नज़रों के परे है, हमारी चरम दृष्टि से दूर है, हम नहीं देख पा रहे, उसको अव्यक्त कहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल और घटिया संविधान होगा। क्योंकि परमात्मा एक पिता अपने बच्चों से भी दूर रहे, अपने बच्चों के भी सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है, वो उसमें कोई उसको कोई अपराध करता है ताकि बच्चों को पता ना लग जाए। अब काल 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता है, और यहाँ पर जिसका परिवार का कोई एक सदस्य, किसी का एक्सीडेंट में 2 सदस्य मर जाते हैं, यहाँ तो हाहाकार मची है, टक्कर मार रहे हैं प्राणी उसकी याद में, और वो काल वहाँ पर खा रहा है, आनंद बना रहा है। अब इस घिनौने कर्म से हम जब सचमुच परिचित हो जाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग जाए तो ये हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं करेंगे इसे पाप को। इसलिए इस काल भगवान ने इनको धोखा दिया हुआ है। दुर्गा से कहा कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। ये क्या करता है, अपने काल रूप को छुपाकर अपनी सिद्धि से अन्य रूप धारण कर लेता है। किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। अपने वास्तविक काल रूप में ये किसी के सामने नहीं आता। तो जब ये किसी कोई साधक साधना करता है, ब्रह्म वेदों अनुसार ब्रह्म की साधना करता है, तो ये विष्णु रूप में आ जाता है, ये शिव रूप में आ जाता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो भोले ऋषि व भोले साधक ये समझ बैठते हैं कि ये भगवान आया और हमें आशीर्वाद देगा, हमारे कुछ काम ठीक हो गए, हमें कुछ सिद्धियां मिल गई। तो ये सोच बैठते हैं कि ये विष्णु जो है, जो हमारे साथ, विष्णु स्वर्ग लोक में तो विष्णु वहाँ का राजा है, इसका विष्णु लोक का द्वीप में, वहाँ इसकी राजधानी है। वो तो सब देवता वहाँ उनको रोज देखते हैं, और वही देवता वो ऋषि लोग नित्य जब साधना करते हैं तो वो विष्णु आकर दर्शन देता है। तो ये सोच बैठते हैं कि यही विष्णु जो सतगुण विष्णु है, यही परमात्मा है, ये तो हमें बहका रहे हैं। और फिर वो ऋषि जी जाकर कहते हैं, हे भगवान आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने ही हमें आशीर्वाद दिया। क्योंकि वो काल धोखा देता है, अपने बेटों के रूप में दर्शन दे करके उनकी महिमा बन जाती है। उसने कसम खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक उस काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। वो काल रूप कैसा है, गीता जी के 11वें अध्याय 10वें और 11वें को पढ़ कर देख लो। उसका ऐसी बूंदी सकल और 1000 भुजा दिखा दी, ऐसे कर, वो 2 भुजा भी कर सकता है, 1000 भुजा तक का प्रदर्शन भी ये काल कर सकता है। काल का जो स्वरूप है, ओछा माथा है, 2 उंगल का तिरछा सा, लंबे लंबे 2 दांत इतने भयंकर हैं उसके, डरावनी सूरत है। तो उस वास्तविक रूप में ये किसी को दर्शन नहीं देता, इसने कसम खा रखी है। अब इसके विषय में आपको सबसे पहले थोड़ा पवित्र गीता जी से प्रमाण करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब आपको 11वां अध्याय सुनाते हैं। इसमें आपको 10वां और 11वें अध्याय से दिखाते हैं, कुछ प्रमाण करते हैं। क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी ने, ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32, इसमें खुद कह रहा है ये गीता ज्ञानदाता, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं काल हूँ, महाकाल नहीं काल हूँ। लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ महाकाल नहीं, ये काल लिखा संस्कृत में, काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ माने ईब में प्रकट हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, नहीं मैं न खा जाऊंगा। देखो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, महाकाल गलत लिखा हो। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है, इसका प्रमाण गीता जी भी देती है। देखिएगा 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, ये देखो, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 21। अब क्या बता रहा है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय यानी टोल के टोल कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब देखो क्या बताया है कि ये क्या कहते हैं, अर्जुन देख रहा है कि भगवान आप तो देवताओं के समूह ये देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षि भी आपको से भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, अपनी मंगल कामना करते हैं, हमें बख्श दो। और ये कहता मैं तो काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, मैं ना बख्शूं किसी को। ये तो सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो काल है ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये भी इसमें सिद्ध करूँगा, अपनी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता भी इसका प्रमाण देवेगी कि काल से ही उत्पन्न प्रकृति और दुर्गा यानी काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रमाण हुआ कि ये काल है, और ये कहता है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मैंने अटल नियम है मेरा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में आप देखिएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक कृपा करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। पुण्यात्माओं, एक तो इस बात से ये सिद्ध होता है इस श्लोक से कि ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता जी के ज्ञान को, क्योंकि यदि श्री कृष्ण जी बोल रहा होता ये नहीं कहता कि ये मेरा विराट रूप जो मैंने तुझे अब दिखाया है, ये पहले तेरे अतिरिक्त जो वर्तमान तूने देखा पहले किसी ने नहीं देखा, ये नहीं कहता ये शब्द। क्योंकि जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की तैयारी में था और आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। तीसरी बार जब दुर्योधन ने कुवचन कह दिए और भगवान श्री कृष्ण की बात की अवहेलना की, तब श्री कृष्ण जी ने उसको करड़ी सुना दी कि तू अच्छा आदमी नहीं है, तू नाश कराना चाहता है, 5 गांव भी नहीं दे सकता पांडवों को, पूरा राज्य तुझे मिल रहा है, तू व्यक्ति नहीं, तू शैतान है। तो
इस बात से दुख मानकर दुर्योधन ने अपने सैनिकों योद्धाओं से कहा कि इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। जो ही उनके योद्धा उठे और श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे भयभीत होकर के सभी योद्धा लोग वहीं छुप गए, इधर उधर भाग लिए और श्री कृष्ण जी वहां से अपनी बाहर निकल गए। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो गीता बोलते समय जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दिखाया। गीता जी का ज्ञान देते समय जो विराट रूप दिखाया वो काल रूप, वो काल ने दिखाया। और कौरव पांडवों का जो समझौता कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। तो वहां अगर ये कृष्ण ही गीता बोल रहा होता तो यहाँ ये नहीं कहता कि तेरे अतिरिक्त पहले ये किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो तो पांडव देख चुके, कौरव देख चुके थे सारे। यहाँ देखो, फिर देखिए अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा था। एक तो ये सिद्ध हो गया, ये काल जो है गीता श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे, ये काल बोल रहा। और काल 1000 भुजा का है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। अब दिखाते हैं गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। अब अर्जुन कह रहा कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो माने 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000, बाहु माने भुजा वाले, 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अपनात्मा, ये हमारे जो सदग्रंथ है पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये कोड वर्डों में है। इसको तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, जिस पे परमेश्वर कबीर जी की रजा हो। वो रजा इस दास के ऊपर परमेश्वर ने बख्श रखी है। उस प्रभु कबीर जी की दी हुई बुद्धि से ही दास, उन्हीं की दी हुई दृष्टि से दास इन सदग्रंथों को पहचान पाया है, और जो आपके सामने समझाया जा रहा है। अब इसमें स्पष्ट हो गया, अर्जुन देख रहा कि सहस्र बाहो ही 1000 भुजा वाले, तू अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जा। क्योंकि अर्जुन उसको विष्णु रूप मान रहा है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में आपने देखा अर्जुन कह रहा है, 47 में खुद ये कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और अब इस समय सबको नष्ट करने के लिए, खाने के लिए आया हूँ। फिर अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हैं, ऋषि महर्षियों को भी आप खा रहे हो, क्योंकि वो आपके हाथ जोड़ कर आपकी गुणगान करते हैं, मंगल कामना आपसे चाहते हैं, बख्श दो, लेकिन आप उन्हें भी खा रहे हो। तो ये स्पष्ट करता मैं तो काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। अब ये काल का वास्तविक रूप है जो उसने दिखाया, और ये उस 1000 भुजा भी दिखा सकता है, ये 2 भुजा भी रख सकता है। और कृष्ण जो विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं, ये 4 भुजा से आगे नहीं दिखा सकते, ये 2 भुजा भी रख सकते हैं और 4 भुजा भी कर सकते हैं। ये इनकी सिद्धियां होती हैं। अब ये वास्तविक काल रूप काल कहता मैं किसी भी साधना से मैं किसी को प्रकट नहीं होऊंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। यानी वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना ही वेदों में लिखा है। जैसे ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तुम समर, किल्वे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो,
और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का श्रवण करो, ओम नाम का जाप करो, जिससे अंत समय तक इसका जाप करना है, अपने अंतिम श्वास तक, अंतिम सांस तक यानी अंतिम घड़ी तक, मृत्यु तक। उसके बाद इस ओम नाम के जाप से जितना आपको अमरत्व प्राप्त होगा, यानी कितने समय तक आप नाश ना होगे ब्रह्मलोक में जाकर, एक महाकल्प तक ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्मलोक में रह सकता है। उसके बाद फिर अपना पूरा हुआ करके समय वो फिर दोबारा यहाँ आएगा। एक महाकल्प कितना होता है? 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय हो लेगी इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक पर और पाताल लोक पर। एक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय जब हो लेगी, इतने तक ओम नाम के जाप करने वाला ब्रह्मलोक में रह जाता है। उसके बाद उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तुरंत ही नरक जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में फिर चक्कर काटता रहता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब यहाँ भी देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 में भी यही प्रमाण दिया है। तेरह में यही प्रमाण दिया है, ये 13 है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब इसमें क्या बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन। इसका अर्थ सीधा तो ये बना है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यही, इति माने एक, एकाक्षर यानी एक ओम अक्षर है, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमन माने सुमन करने का। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ओम यही एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण, व्यवहारन माने उच्चारण करके, ये देखो व्यवहारन, ये भी खुद व्यवहारन माने उच्चारण करता हुआ, और चिंतन, अनुसमरण माने चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म के का जो है एक ओम अक्षर है, इसको उच्चारण करता हुआ, समन करता हुआ और अंतिम सांस तक जो शरीर त्याग, यह प्रयाति तजन देहम, श्वास शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी काल की जितनी परम गति है, काल की परम गति है, ब्रह्मलोक चला जाता है और इसका शमन करने वाला ब्रह्मलोक चला जाता है। और ब्रह्मलोक में ये 36,000 उत्पत्ति प्रलय तक ये वहाँ रह सकता है। उसके बाद फिर तुरंत 84 लाख योनियों में आ जाता है। इसलिए इसको भी ये यहाँ के लोगों ने अमरत्व मान रखा है, लेकिन ये अमरत्व नहीं है। अब देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का ये कहाँ से, और ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये अनुवाद करता कौन है? अनुवाद करता है यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसमें महर्षि दानंद जी ने इसका अनुवाद कर रखा है 40वें अध्याय के 15वें श्लोक का। ये देखो वायु, ये है यजुर्वेद 44वां अध्याय
44वां माने चौथा ना 40वां अध्याय, और ये है 15वां मंत्र। वायुर अनिलम अमृतम यत इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर ओम किल्वे समर ओम कर्तो समर किल्वे समर कर्तुम समर कर्तुम समर। अब देखो क्या कहा है, इन्होंने अनुवाद कैसे किया है कि कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि ओम मंत्र का जाप नहीं करना, लेकिन जिसका ओम नाम है, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। ओम नहीं, जिसका ओम नाम है उसको स्मरण कर। जबकि इसका अर्थ ये दास बताएगा आपको। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य इस नाम वाले ईश्वर को स्मरण कर तो माने कर्म करने वाले। ये ध्यान रखना, जो दास बताएगा फिर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इनको महर्षि और विद्वान मान रखा है। किल्वे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, समर माने स्मरण कर, कर्तम अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का वायु धनजादि रूप वायु, अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता, अथ इसके अनंतर इदम यह शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। देख किसा डंगा के रखा है इसने, गोबर के रखा है, ना कुछ करना आया ना कुछ इसका सर पैर के अर्थ में ना इसका। इसका सीधा अर्थ बने है कि ओम कर्तो समर किल्वे समर और कर्तुम समर, और वायु अनिलम इदम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर छोड़कर तेरे शरीर का अंत होगा उस समय तुझे जितनी साधना तूने की है इस ओम नाम के जाप की, विधिवत शास्त्र अनुकूल परम संत को गुरु बना करके, उसके बाद तुझे भस्मांतम शरीरम अमृतम, तेरे को अमृतव प्राप्त होगा जब तेरा शरीर छूट जाएगा। अर्थात अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक इस ओम नाम का जाप करता रहे। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन उच्चारण करता हुआ, जो इसका उच्चारण करता हुआ स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक, यानी शरीर छोड़कर जाते समय भी इसका स्मरण करता रहता है, तो मेरे वाली परमाम गति को प्राप्त होता है। अपने वाली परम गति क्या है? गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि ये ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष जो चौथे नंबर के हैं, उन चारों में से अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, यो ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। ये है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, 1 से 4 में, 15 और 16 और 17 में, 15 के ही स्पष्ट वर्णन किया, कोई और परमात्मा है जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है वास्तव में, उसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण रूप से छुटकारा होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। अब ये दास क्या बताना चाह रहा है कि गीता जी के अंदर और वेदों और गीता जी का एक ही ज्ञान है। गीता जी के अंदर कोड वर्ड ज़्यादा हैं, इसलिए उनको समझने के लिए इस दास को बुद्धि दी है प्रभु कबीर जी ने, और वो दास आपको इन वेदों को समझा रहा है।
हमारे भक्त प्रचार करते हैं, बहन बेटियां गांव गांव नगर नगर में जा करके। कुछ अनाड़ी लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी को ना अंग्रेजी ना हिंदी आती है, ढंग से बोलनी भी ना आती, ना उसको संस्कृत आती है, वो क्या अनुवाद करेगा वेदों और गीता का। तुम्हारे भक्त क्या जवाब देते हैं कि हमारे गुरुजी को ना हिंदी आती, आपकी बात बड़ी करते, ना संस्कृत आती, अनुवाद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है आश्चर्य की कि उन्होंने अनुवाद कर दिया। करिश्मा है ये, भगवान परमात्मा की शक्ति से कर दिया। और तुम उसमें दोष निकाल के दिखा दो अनुवाद में, फिर जानांगे तुम किसी विद्वान। और तुम्हारा किया अनुवाद ये गोबर कर रखा, सुना जाते भगवान, सिर में दर्द हो जाए। इस महर्षि दानंद के अनुवाद किए वे पढ़ के देख लो तो तुम। शर नहीं की तब पैर नहीं। पुण्यात्माओं, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो कहने का तात्पर्य दास का ये है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा ये स्वरूप है काल, वास्तविक मेरा ये रूप है, मैं ईसा भगवान हूँ। ये साकार रूप है मेरा, वास्तविक में ये मेरा वास्तविक रूप है। और इस मेरे विराट रूप को अर्थात मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना किसी यज्ञ अनुष्ठान से नहीं हो सकती। बताओ, स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी प्राप्ति यानी मैं किसी को नहीं मिलूंगा। मैंने उसने कसम खा रखी है कि मैं किसी को साक्षात दर्शन नहीं दूंगा, मैं गुप्त रहूंगा। इसलिए ऋषियों ने महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की। किसी ने ओम नाम का जाप करते करते फिर आकाशवाणी जो ब्रह्मा को सुनाई काल ने, तप करो तप करो। उस तप को आधार मान लिया कि पूर्ण परमात्मा ने हमें एक न्यारा संदेश दिया जो वेदों से भी अलग है। तप फिर तप करने लगे, तप से सिद्धियां आ जाती हैं, राज्य प्राप्त होता है और फिर राज पाकर नरक में जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति, जो रूप मैंने तुझे दिखा है ये मेरा वास्तविक रूप है और इसको ना वेदों में वर्णित विधि से। हाँ, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक दिखाता हूँ, ये देखना। 16वां श्लोक, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में है। सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म और मृत्यु में। ब्रह्मलोक तक गए हुए भी वापस चक्कर काटते हैं, वो भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति वही करता है जिसने ओम नाम के जाप का और यज्ञ आदि अनुष्ठान बहुत ज़्यादा किए हुए होते हैं। अंतिम सांस तक वही साधना करता है, अन्य कोई पूजा नहीं करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक में गया हुआ फिर भी विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उस सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा जन्म मरण कभी नहीं होगा। अब ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने ये कहा था साधारण सी भाषा में कि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल और घटिया नियम है। इसके लिए आपको गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 आपने पढ़ लिया कि यो मेरा रूप है। अब फिर दिखाता हूँ श्लोक नंबर 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला दिया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब 48 में देखो, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा
देखा जा सकता हूँ। ओह, इसने तो फाइनल फैसला कर दिया कि ये मेरा रूप है, मैं ऐसा भगवान हूँ, और इसको तेरे अतिरिक्त ना तो पहले किसी ने देखा और ना आगे देख सकता, और ना मैं किसी वेदों में वर्णित विधि से, यज्ञ आदि के करने से या किसी तप से, जप से, किसी क्रिया से मैं दर्शन नहीं दूंगा, मेरी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदों से पढ़ा ओम नाम है प्रभु का, ओम नाम का जाप करते करते फिर समाधि का सहारा ले लेते हैं। जब समाधि शुरू हो जाती है, मेडिटेशन प्रारंभ हो जाता है, तो ओम नाम छूट जाता है, सिमरन समाप्त हो जाता है, और उसका वो तप बन जाता है। वो समाधि लगाने से केवल तप बनता है, और तप से राज्य प्राप्त होता है। स्वर्ग में भी मिल सकता है वो राज्य, और पृथ्वी पर भी उसका कुछ अंश मिल सकता है, लेकिन फिर 84 लाख योनियां भी तैयार मिलेंगी। इससे कोई छुटकारा नहीं जीव का। ये कोई मतलब इसका कोई, इससे कोई ये परिणाम ठीक नहीं निकलता इनका। उद्देश्य पूरा नहीं होता मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जब पूरा होगा तब जब हम जन्म मृत्यु के कति इस रोग से समाप्त कर देंगे और सतलोक में सदा के लिए चले जाएंगे। वहाँ कभी फिर वापस नहीं आना होगा। वहाँ साकार शरीर है, साकार सारी चीज़ें हैं। जैसा ये लोक है ऐसा ही वो है, लेकिन इसके मटेरियल का अंतर है। एक तो मिट्टी की मूर्तियाँ बना रखी हों, एक सोने की बना रखी हों। सोना ना काई, सोने का ना तो कोई जंग लगे, ना वो खराब हो है, वो कभी किसी प्रकार से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। समझो ऐसा नूर का शरीर हमें वहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ 5 तत्वों से बना है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसमें 5 तत्व कितने नहीं दिखते, और आकार कुछ और ही बन गया, इसका स्वरूप कुछ और बना दिया। हड्डी, मांस, वसा, स्नायु हैं, और ये बना है 5 तत्वों से। 5 तत्व कौन से हैं? जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इस तरह 5 वायु से, 5 तत्वों से बना। देख लो इसमें कोई सा दिखाई नहीं, ऐसा सुंदर बन गया। ऐसे ही एक तेज तत्व से, नूर तत्व से हमारा वहाँ सुंदर शरीर बना हुआ है, बनेगा, और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ना उसमें बीपी होगा, ना उसके अंदर कैंसर होगा, ना कोई टेंशन किसी प्रकार का वहाँ कोई चिंता है नहीं, ना कोई खाना, कोई किसी प्रकार का कोई लेन देन। वहाँ तो भगवान की भक्ति, और वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद, आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम। वहाँ मतलब देव रूप होकर के ये हंस वहाँ जाते हैं, और वहाँ कोई किसी प्रकार का भी तो कष्ट नहीं है। तो ये क्या कहता है, इसने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं वेदों में वर्णित विधि से, न वेदों की वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। मेरा ये रूप कोई नहीं देख सका, ना देख सकेगा तेरे अतिरिक्त। ये स्पष्ट किया है कि इसमें तो पहले कह दिया कि तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा था। ये तो 47 में। 48 में स्पष्ट कर दिया, अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। फॉर फ्यूचर भी कह दिया, भविष्य में भी नहीं देखा जा सकता हूँ। इससे क्या सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन संतों ऋषियों ने वेदों से ही अपने आप निष्कर्ष निकाल के वो भूल गए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 को, जिसमें स्पष्ट किया है कोई तत्वदर्शी शांति बता सकते हैं उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, वो उन्होंने मिला नहीं। अपने आप निष्कर्ष निकाल के ओम नाम का जाप और मेडिटेशन 2 सहारा ले लिया, और यज्ञ आदि करने लगे, हवन पवन। तो इससे क्या हुआ कि भगवान तो मिला नहीं, ये एटम बम बन गए, इनमें सिद्धियाँ आ गई। फिर छोटी मोटी कोई कवा सुनी होगी, तेरा नाश हो, उसका हानि होने लगेगी। फिर वो अंडी पाक गया, जिस की शब्द में शक्ति होगी। तो ये ऐसे काल ने आपस में लड़ा मार के और इनकी भक्ति को खंड करवा के फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया इन ऋषि और महर्षियों को। अब और बताता हूँ कि इसने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूँगा, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा, ये मेरा अटल और घटिया संविधान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 47 में, ना 24-25 में,
देखिए अध्याय नंबर 7 और 24 नंबर श्लोक में क्या कहा है। ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी, अनुतम माने घटिया, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से अव्यक्तम, अव्यक्त माने मुझ अव्यक्त को, ये अव्यक्त ही समझना चाहिए, मुझ अव्यक्त को इन्होंने लिखा मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि ये मूर्ख लोग, बुद्धिहीन पुरुष मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं आम व्यक्ति की तरह माँ किसी औरत से जन्म नहीं लेता, मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने छुपा हुआ, मन इंद्रियों से परे, यानी मुझे नहीं देख सकते तुम। मैं मुझ अव्यक्त को ये अव्यक्तम व्यक्ति मनुष्य कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। नहीं, कृष्ण ये बात थोड़ा कहता मैं जन्म नहीं लेता हूँ, तो उसको जन्म लिया है उसने, उसका माँ है, उसका पिता है, सामने खड़ा है, ये नहीं कह सकता मैं अब आया हूँ। अब देखना, फिर देखो 24 में कहा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मेरे इस अनुतम माने घटिया नियम को, विधान को नहीं जानते, भाव माने विधान को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को, माम अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को, इसको सीधा लिख रहे हो, मुझ अव्यक्त को कि मैं छुपा हुआ हूँ, वो दिखाऊंगा आपको आगे, व्यक्ति भाव, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। आगे देखो 25 में कमाल कर दिया। ये अध्याय नंबर 25 है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24 आपने पढ़ा, 25 में ये यहाँ इसका संस्कृत है, यहाँ देखिए फिर इसका अनुवाद। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं, अव्यक्त का मतलब है मैं छुपा हुआ हूँ, यानी है ये कहीं पर लेकिन छुपा हुआ है। वो अपनी योग माया से छुपा, मैंने हमें दिखाई नहीं देता। जैसे बादल आगे सामने, तो बादलों की छाया से, उसकी योग माया से हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, सह तो साकार, अब मैं कहीं दूर बैठा हूँ। ये देखो, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं किसी के सब यानी किसी के भी सामने नहीं आता। यह अज्ञानी सज्जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। कहने का भाव ये है इसका। वैसे तो इसका सीधा सार्थ कुछ और है जो दास ने अनुवाद किया है गहरी नज़र गीता में, लेकिन हम यहाँ केवल इतना सिद्धांत बताना चाहते हैं कि काल ने कसम खा रखी है, मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इस परमेश्वर के उस सिंपल लैंग्वेज को, साधारण सी भाषा को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो पहले 600 वर्ष पहले कहा था, जो सिंपल लैंग्वेज में, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो साधना जो यथार्थ भक्ति मार्ग है परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी गीता और वेदों से अलग कोई वाणी है, कोई और ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको तो तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ, चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में, उनको दंडवत प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे परम पिता परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। बोलो सतगुरुदेव सत सही।